पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 1 से 12 और 17 से 18। इन घटनाओं के बाद अब्राम ने दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी यह कहते हुए सुना, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलीएजर है। अब्राम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों को गिनती करो, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलदियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राम ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की कलोर, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, एक पांडुक और एक कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राम ये सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूर्य डूबने तक गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूं। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार, झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसीलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु परमेश्वर हमें झूठे नबियों से बचे रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम पहले पाठ में सुने हैं किस प्रकार अब्राम एक विश्वासी बनकर ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को पालन करते हुए एक अच्छे नबी के रूप में, और ईश्वर उनके जीवन में कई प्रकार की सुख संपत्ति का न्यौछावर करते हैं। उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। जब हम नबियों के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो हम पुराने विधान में खोज करते हैं, क्योंकि पुराने विधान में बहुत सारे नबियों की संख्या थी। और आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि झूठे नबियों से सावधान रहो। अच्छे नबी पहचानने के लिए यिर्मयाह कसौटी देते हैं। पहला है
अपने वचन के अनुसार भविष्यवाणी की पूर्ति करता हो, वह अच्छा नबी है। दूसरा है ईश्वर और धर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए, वह अच्छा नबी है। तीसरा, अपनी बुलाहट के बारे में खुद की गवाही देता हो, वह अच्छा नबी है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, झूठे नबियों से सावधान रहना हर एक विश्वासियों के लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हमारा शत्रु शेर की तरह दहाड़ते हुए हमें खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि कैसे हमें फाड़ खाए। इसलिए हमें सच्चे नबियों को पहचानना है और सच्चे नबियों को पहचानते हुए ईश्वर की ओर आगे बढ़ना है। सच्चे नबी ईश्वरीय आत्मा से परिपूर्ण होता है, पवित्र ग्रंथ को सुनता है, पवित्र ग्रंथ में जो लिखा है उसे अपनाता है और कलीसिया की परंपराओं को ध्यान रखता है। और उनके व्यक्तिगत जीवन में भी हम देख सकते हैं कि उनका जीवन प्रेम, आनंद, शांति, मिलनसारी, सहनशीलता, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, इस प्रकार गुणों का मिलनसार उनके जीवन में होता है। इसलिए हम प्रत्येक ख्रिस्तवासियों को बपतिस्मा के समय प्रभु के द्वारा राजा बनने का, नायक बनने का, नबी बनने का पद मिलता है और हमारा फर्ज होता है कि हम अपने आचरणों से और कर्मों के द्वारा दूसरों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। जैसे इब्राहिम ने अपनी बुलाहट पहचान कर ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, इसलिए आज हम प्रार्थना करें कि हम एक सच्चे नबी बनकर हम इस दुनिया में प्रभु का राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहें।